औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा एक मरतबा फिर आप सबको इस लास्ट डे हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप के मैं वेलकम करता हूँ। तो बेटा ये हमारा आज जो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम वर्चुअल विज़िट करेंगे हॉस्पिटल का। तो बेटा वर्चुअल विज़िट की तरफ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूँगा, और ये बातें जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी भी हैं और मैं अपना फ़र्ज़ भी समझता हूँ। तो सबसे पहले बेटा ये जो इंटर्नशिप थी तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले MP4U टीम और ड्रग वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान और ख़ुसूसन बिलख़सूस मैं अपने वालिदैन और असातिज़ा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिनकी वजह से आज ये इंटर्नशिप जो है हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी, एक वे बताया कि आप लोगों को इस तरह से लेकर चलें। ठीक है, उनको एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ लाएं, उनको जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो डिलीवर करें। तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। ठीक है, और इनका मशकूर रहूँगा। तो बेटा आपसे भी आज एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा आप भी अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा किराम की इज़्ज़त किया करें। यकीन करें इनकी दवाएं उस वक्त काम आती हैं जिस वक्त कोई साथ नहीं दे रहा होता। तो मैं यहाँ पर एक जुमला पढ़कर आगे बढ़ता हूँ कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट की। तो अक्सर बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर ये टेस्ट कब होगा। तो बेटा पहली बात तो ये है कि ये जो टेस्ट होगा ये आपका होगा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा। ठीक है, और इसी टाइम के अंदर जो है आपने मुझे सबमिट करवाना होगा। ठीक है, और अगर इसके बाद अगर कोई सबमिट करवाएगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात बेटा अटेंडेंस की लिस्ट जो है आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस लेक्चर के बाद। ठीक है, जिसकी बेस पर हम एक स्टूडेंट की सिलेक्शन लिस्ट जो है वो बनेगी और उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और वही जो है वो टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि उनकी अटेंडेंस पूरी होगी, उनके होमवर्क मुकम्मल होंगे। ठीक है, तो उसी बेस पे वो फिर उनको हम जो है वो टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करेंगे और वो अपना जो टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे पूछ रहे थे सर के ये जो टेस्ट हम दे रहे हैं इसके मार्क्स कितने होंगे और उसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो बेटा ये 30 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें MCQs हो सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डायग्राम्स भी हो सकती हैं और कुछ राइटिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो इसके पासिंग मार्क्स होंगे वो बेटा आपके 25 होंगे। ठीक है, तो बेटा आगे देखते हैं। तो आपको पता है कि बेटा आज हमारा लास्ट डे है इस इंटर्नशिप का। ठीक है, तो इसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आप बिल्कुल फ्री ना हों बेटा। ठीक है, अगर कोई चीज़ पड़ी रहती है तो उसको जंग लग जाता है। अगर आप पानी की एग्जांपल है तो वो भी जब खड़ा रहता है तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है। ठीक है, तो आप बेटा ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा चैनल है इस पर इन प्रोसेस फॉर टैबलेट जो कोर्स है वो उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है, वो 1 वीक कोर्स हमने पहले कर लिया है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं जब फ्री हों। ठीक है बेटा, तो लास्ट पर जो है एक इम्पोर्टेंट बात जो है आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो बेटा हमने जो है हॉस्पिटल की विज़िट की तरफ जाने से पहले वो भी बात हम देख लेते हैं। तो बेटा हमने कुछ आपसे वादे किए थे इस कोर्स के दौरान। हमारा जो पिछला कोर्स हो चुका है उसमें भी कि हम इसके बाद जो है वो कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे फार्मेसी से रिलेटेड। तो उनमें सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी इंटर्नशिप का होगा। ठीक है, उसके बाद टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। ठीक है, फिर ड्रग इंट्रैक्शन से मतलब कोर्स हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है उसकी इंटर्नशिप का जो है ये कोर्स हम अनाउंस किए हैं आपके सामने, ये इनके टाइटल मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने हमें बताना है कि आप सबसे पहले कोर्स कौन सा कोर्स जो है आप अटेंड करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम कुछ स्किल्स पर भी कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बाकायदा जो है जूम पर हम करेंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट स्किल्स सीखना चाहता है तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी हम जल्द ही ओपन कर देंगे, जिनमें आप MS ऑफिस का जो है वो इसको बेसिक से एडवांस तक यानी कि ये कोर्स शामिल होगा। उसमें हाउ टू बिकम अ यूट्यूब एक्सपर्ट। ठीक है, अमेज़ोन से रिलेटेड कोर्सेज होंगे, eBay से रिलेटेड होंगे, फ्रीलांसिंग फॉर मेडिकल और फार्मेसी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो आप
जो है इनके बारे में भी अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस का आज फिर तरीकाकार वही होगा कि आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना और अच्छा सा फीडबैक देना है इंटर्नशिप के बारे में कि ये कैसी रही है और हमें क्या इम्प्रूवमेंट इसमें करनी चाहिए, ठीक है। तो हम बेटा अब आते हैं हॉस्पिटल के विज़िट की तरफ, जिसका हमने आपसे वादा किया था कि इस जो है इंटर्नशिप में आपको एक हॉस्पिटल का विज़िट करवाएंगे। तो आइए बेटा हम हॉस्पिटल के विज़िट की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल का अगर मैं टर्न करवाना शुरू करूं तो बेटा आप इंटर होने जा रहे हैं रोनाल्ड रीजन UCLA मेडिकल सेंटर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये आपको हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है। तो जी ये वो एरिया है जहाँ से इस हॉस्पिटल में इंटर हुआ जाता है, ठीक है। तो आइए इसके एक एक पार्ट को हम हॉस्पिटल के एक एक पार्ट्स को विज़िट करते हैं। तो हमारे पास ये मेन लॉबी है, ये मेन एंट्रेंस है जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस। लोग यहाँ से इंटर हो रहे हैं, ठीक है। यूँ समझिए आप भी यहाँ से इंटर हो रहे हैं। तो आप इस हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हॉस्पिटल में आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, वो ये है कि हॉस्पिटल का फ्लक्स, ये एक फिज़िक्स का टर्म है, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल की टर्म में समझाऊँ तो आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल में लाइट कलर मौजूद होता है, ठीक है, दीवारों पर, ठीक है। तो ये इसलिए बेटा लगाया जाता है ताकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ज़रा लंबे अरसे तक काम करते हैं तो उनकी जो है आई प्रॉब्लम में कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो। तो इससे जो अगर ना ही ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है, तो ना ही जो है हॉस्पिटल में अंधेरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको एक वॉल लगाई हुई नज़र आ रही है जहाँ पर इस हॉस्पिटल की जो लम्हा बलम्हा जो है अचीवमेंट्स को मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको लॉबी मौजूद नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली एक नाम दिया जाता है गार्डन ऑफ पीस का। अगर मैं एक US हॉस्पिटल की बात करता हूँ वहाँ पर भी ये एक गार्डन नज़र आ रहा होता है इसी तरह का। तो इसके भी इसी तरह की इंट्रेंस है, यहाँ पर लोग आते होंगे, ठीक है, और यहाँ पर वेट करते होंगे, ठीक है। तो अब बेटा हम आपको लेकर चलते हैं नर्सिंग सेक्शन की तरफ। तो बेटा दिस इज़ एन नर्सिंग सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पीछे आपके सिस्टम्स रखे हुए हैं, ठीक है। सिस्टम्स में ज़ाहिर है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट हो रही होंगी, ठीक है। दरमियान में आपको काउंटर मौजूद है, ठीक है। इस तरह का एक सेटअप मौजूद होता है। अब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर करेंगे, ये एमरजेंसी एग्ज़िट मौजूद होता है, ठीक है। तो आप ने जो अक्सर हॉस्पिटल में देखते हैं एमरजेंसी एग्ज़िट मौजूद होता है, ऊपर लिखा होता है रेड कलर में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ रूम भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छा बेटा आप दीवारों पर ये एक पट्टी लगी हुई नज़र आ रही है ब्राउन कलर की। तो ये क्यों लगाई जाती है, तो क्योंकि बेटा यहाँ पर मुख्तलिफ़ व्हील चेयर्स स्ट्रेचर वगैरह की मूवमेंट हो रही होती है, तो ये जो है वो दीवारों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये इसलिए लगाई जाती है, ठीक है। तो आप ये खाली जगह मौजूद हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। यूजुअली SOPs होती हैं, यानी जो भी काम आप इस रूम में करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखकर इसमें डाली होती हैं। तो ये हर रूम के बाहर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूँ हॉस्पिटल के ICU में। तो दिस इज़ द मेन ICU एरिया, ठीक है। तो आप इसको आपके जहन में फ़ौरन से हमारा जो पहला लेक्चर हो चुका है वो घूमेगा, ठीक है। तो वही बातें, वही इंस्ट्रूमेंट जो हमने डिस्कस किया वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है एक मेन बेड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर लाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। जब पेशेंट को चेक करते हैं तो ये लाइट्स हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेड के साथ स्टैंड के साथ एक मॉनिटर लगा है जिस पर पेशेंट की जो है लम्हा बलम्हा जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉबी मौजूद है, क्योंकि हमने बात की थी कि ICU की जो है टीम के अलावा ICU में कोई इंटर नहीं होता, ठीक है। तो लॉबी के ज़रिए जो पेशेंट के रिलेटिव हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है हमने एक लास्ट लेक्चर में जो का नाम दिया था, जिसे हम क्वाइट रूम का नाम दिया था, ठीक है। तो ये वॉशिंग एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर हम वॉश करते हैं। तो एक चीज़ बेटा नोट करनी होती है, हॉस्पिटल में टॉवल्स नहीं होते, क्योंकि वो जो है कंटेमिनेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। तो लिहाजा हॉस्पिटल में जो है वो टिश्यू पेपर्स और ड्राइज मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये आप एक डस्टबिन देख रहे हैं, इनके कलर्स भी जो होते हैं बेटा डस्टबिन के उनका मतलब होता है, यानी इसका अगर कलर वाइट होगा डस्टबिन का तो उसका मतलब कुछ और होगा, अगर उसका रेड कलर होगा उसका मतलब और होगा। तो ये हॉस्पिटल की कमेटी या टीम जो है वो
मेंशन कर देती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्श आप देख रहे हैं, फर्श पर इपॉक्सी कलर मौजूद होता है, क्योंकि ये जो है एंटी माइक्रोबियल होता है, इसलिए जो है वो अक्सर हम हॉस्पिटल्स में करवाते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसके जो है हॉस्पिटल के मैटरनिटी रूम की तरफ लेकर जाते हैं। तो बेटा ये एक मैटरनिटी रूम आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बीइंग ए डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बात करने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो आधा उनकी बातों से ही ठीक हो जाए, यानी कि इंसान का, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर मैं आपसे खुश होकर बात करता हूँ तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाती है, यानी कि आप एक अच्छा फील करते हैं। तो इसी तरह से अपने पेशेंट को भी डील करना होता है, ठीक है, हो गया बेटा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वही चीज़ें मौजूद होती हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बेबी कार्ड मौजूद होते हैं जहाँ पर बेबी को रखा गया जाता है, ठीक है। तो फिर अब आप चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बेटा देख रहे हैं ये सॉकेट्स लगी हुई है, तो ये सॉकेट्स जो है ओपन नहीं होती, ठीक है। इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर रिलेटिव्स जो हैं पेशेंट के आते हैं, उनके साथ बच्चे भी हो सकते हैं, और बच्चा इधर कार्ट में पड़ा उसको देखने आते हैं, तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो सॉकेट में जा सकती हैं। तो ये इसलिए से जो है सॉकेट जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, ठीक है। तो इन सब का भी हाँ आपने ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर फिर से वो वॉशिंग एरिया मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉवल्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल नहीं होते, वो कंटेमिनेशन काज कर सकते हैं, इसलिए वो हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद बेटा आ जाते हैं हम डिलीवरी या लेबर रूम की तरफ जाते हैं। तो इसकी भी सिमिलर कंडीशन होती है लाइक मैटरनिटी रूम, ठीक है। तो एक बार नोट करें बेटा चीज़ों, जो ये आपको नज़र आ रहा, नर्सिंग स्टाफ नज़र आ रहा है, ठीक है, या कोई और फिजिशियन स्टाफ है, ठीक है। तो इनके चेहरों की स्माइल चेक करें आप, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, पेशेंट को किसी भी किस्म की टेंशन से फ्री कर रखना होता है। तो लिहाजा आपने एक जो है नए अंदाज के साथ, यानी कि पेशेंट के साथ डील करना होता है, ठीक है। तो बेटा आप इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इस तरह का व्यू नज़र आता है, तो आपको कितना मज़ा आएगा। तो एक दिन इंशाल्लाह आप जब हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बैठे होंगे, तो सोचेंगे कि हमने एक इंटर्नशिप में ये सब बातें पढ़ी थी। तो अब बेटा आपको ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर जाते हैं। तो दिस इज़ एन ऑपरेशन थिएटर। आप देख रहे हैं कि जो ड्रेस लेडी ने पहना हुआ है, ठीक है, उसके बाद हेयर को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक लाजमी होती हैं, ठीक है, कि कोई चीज़, कोई बाल ऑपरेशन के दौरान बॉडी में ना चला जाए, ठीक है, तो वो वहाँ पर कोई है प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, ठीक है। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वैसे ही हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये पूरा इन्वायरमेंट आप इस पूरे रूम का देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट रूम है, जो इसमें भी ये देखें आप सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है इसमें भी रिपोर्ट्स जो हैं उनको एनालाइज किया जा रहा होगा, ठीक है। तो बेटा फिर अगेन हम तो ये एक छोटा सा हमारा विज़िट था आज के हॉस्पिटल का, उम्मीद कर रहा हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो अब फिर टेस्ट की बात करते हैं बेटा। टेस्ट जो आपका होगा वो होगा 8 से लेकर जो है वो होगा 10 बजे तक, ठीक है। तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने जो है वो सबमिट करवाना है टेस्ट को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस इंटर्नशिप का मज़ा आएगा, मज़ा आया होगा। आपने अटेंडेंस जो है आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ मार्क करनी है विद नेम, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया इस इंटर्नशिप को लेने का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।